नमस्कार और जय माता दी। आप सुन रहे हैं पवित्र ज्ञान और कथा का ये दिव्य मंच जिसका नाम है भगवत प्राप्ति मार्ग। ये चैनल आपके लिए लेकर आता है सनातन धर्म के अनमोल रत्न, देवी देवताओं की कथाएं और हमारी वैदिक परंपरा का सार। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा और कथा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर हम माँ कात्यायनी के स्वरूप, उनके प्राकट्य की कथा, उनकी महिमा, उनकी उपदेश और उनकी पूजा विधि का विस्तार से श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरता से पूर्ण है। उनके हाथों में चमकती हुई तलवार शोभायमान रहती है और उनका वाहन है सिंह, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। माँ कात्यायनी असुरों का नाश करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। भक्तों को शुभ फल और कल्याण प्रदान करना उनका मुख्य कार्य है। अब हम माँ कात्यायनी की प्राकट्य की कथा जानेंगे। पौराणिक वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में कथ नामक एक महान ऋषि हुए। उनके वंश में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन ये इच्छा रखते थे कि स्वयं आदि शक्ति, स्वयं माँ भगवती उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। इस भावना को मन में स्थिर करके उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। ऋषि कात्यायन की तपस्या अत्यंत कठिन और अद्भुत थी। वे वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे खड़े रहकर जलधारा को सहन करते हुए जप करते। शीत ऋतु में ठंडे जल में डूबकर साधना करते। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि से घिरे रहकर मंत्रों का जप करते। उनका जीवन पूरी तरह तप और भक्ति के मार्ग पर समर्पित हो गया। उनकी इस अखंड साधना से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों प्रसन्न हुए। इसी समय महिषासुर नामक प्रबल दैत्य का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और वे सब त्राहिमाम कर त्रिदेवों की शरण में पहुंचे। तब त्रिदेवों ने मिलकर अपने तेज का संयोग किया और उससे एक अद्भुत देवी शक्ति प्रकट हुई। यही देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। क्योंकि वे कात्यायन ऋषि के घर प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। यही कात्यायनी माता आगे चलकर महिषासुर का वध करती हैं और तभी से वे महिषासुर मर्दिनी नाम से भी विख्यात हुईं। अब हम माँ कात्यायनी की उपासना का महत्व जानेंगे। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से मनुष्य को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी निर्भयता, साहस और आध्यात्मिक शक्ति की देवी मानी जाती हैं। उनके आश्रय में आने वाले भक्तों का भय दूर हो जाता है। जिस प्रकार माता ने महिषासुर का वध करके दैत्य शक्तियों से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार वे आज भी हमारे भीतर छिपे हुए क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और मोह रूपी असुरों का नाश करती हैं। अब हम जानेंगे वर्तमान समय में माँ कात्यायनी की शिक्षा का महत्व। आज के युग में उनकी शिक्षा बहुत प्रासंगिक है। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना ही उनकी सच्ची भक्ति है। अपने मन के विकारों और नकारात्मक विचारों से युद्ध करना ही उनकी उपासना है। ज्ञान और विवेक का विकास कर अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करना ही उनकी साधना है। अब हम जानेंगे छठे दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वयं को स्वच्छ करें। यदि संभव हो तो पीले या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। इसके बाद माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इस दिन माँ को पीले फूल, हल्दी, शहद और मूंग दाल का हलवा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के समय इस मंत्र का जप करें, ओम देवी कात्यायनाय नमः। माता के स्वरूप का ध्यान करें और उनकी तलवार की तेजस्विता तथा सिंह की गर्जना का चिंतन करते हुए साधना करें। इस दिन केवल बाहरी शुद्धता ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। इसी से माता की कृपा प्राप्त होती है। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे माँ कात्यायनी, हमारे हृदय से नकारात्मकता और दुर्भावनाओं को दूर कीजिए। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस दीजिए और समाज में फैली बुराइयों को नष्ट करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और कथा का श्रवण तथा पालन करने से मनुष्य के जीवन में साहस, शांति और शक्ति का वास होता है। जो लोग भयभीत रहते हैं उन्हें निडरता प्राप्त होती है। जो लोग अन्याय सहते रहते हैं उनमें विरोध करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये थी नवरात्रि के छठे दिन की कथा और माँ कात्यायनी की पूजा विधि।
यदि आपको ये कथा और विवरण उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक साझा करें ताकि माँ कात्यायनी की महिमा का प्रसार हो सके।